Hello students, my name is Nikhil Saini and welcome to our YouTube channel The Unfiltered Education. So in this series of fundamental rights we were discussing about exceptions to fundamental rights. इसके पिछले वीडियो लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था आर्टिकल 31A एंड आर्टिकल 31B के बारे में. अगर अभी तक आपने वो वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो पहले जाइए और उन्हें देखिए, फिर यहाँ पे आके इस वीडियो लेक्चर को कंटिन्यू करिए. तो चलिए शुरू करते हैं हमारा डिस्कशन आर्टिकल 31C के बारे में. सो आर्टिकल 31C वाज नॉट एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली. तो जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो ये इसका पार्ट नहीं था. सो हु एडेड आर्टिकल 31C इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इंदिरा गांधी गवर्नमेंट बाय 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 एडेड आर्टिकल 31C इन द पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. फंडामेंटल राइट्स के साथ उसको जोड़ दिया गया. अब आइए समझते हैं कि इसके प्रोविजंस क्या क्या है. सो द फर्स्ट एंड बेसिक प्रोविजन इज दैट any law made to implement article 39B and article 39C. so ये देखिए यहां पे आप फोकस कीजिएगा क्या बताया गया. अब मैंने आपको पहले भी बताया है कि इंडियन पॉलिटी हम डिफरेंट तरीके से पढ़ते हैं. इंडियन पॉलिटी बाकी दूसरे सब्जेक्ट से थोड़ी अलग है क्योंकि इंडियन पॉलिटी के अंदर हमें नेट बनाना पड़ेगा. इंडियन पॉलिटी में हर एक चीज हमें कनेक्ट करनी पड़ेगी. मेनी टाइम्स वी रीड मेनी आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विद सम अदर आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं अंडर आर्टिकल 365 देयर कैन बी फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ऑफ स्टेट. अब उससे क्या होगा? सो अंडर आर्टिकल 356 उसके थ्रू क्या लग सकती है? स्टेट इमरजेंसी, प्रेसिडेंट्स रूल लग सकता है. तो दो आर्टिकल्स जब हमने साथ में पढ़े तब हमारे अंदर समझ आई कि ये एक्चुअली है क्या. वैसे ही अगर यहां पे आपको मालूम ना हो कि अंडर आर्टिकल 39 क्लॉज बी एंड अंडर आर्टिकल 39 क्लॉज सी इन दोनों के अंदर क्या क्या चीज बताई गई हैं तो आप यहीं पे रुक जाएंगे. इसके आगे आप आंसर ही सॉल्व नहीं कर पाएंगे. सो अंडर आर्टिकल 39 क्लॉज बी देयर इज अ प्रोविजन कि हर एक इंसान को ओनरशिप मिलनी चाहिए इक्विटेबल तरीके से, उसका कंट्रोल रहना चाहिए, एक जगह पे मोनोपोली नहीं होनी चाहिए. एंड आर्टिकल 39 क्लॉज सी टॉक्स अबाउट प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज की डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर होना चाहिए और कॉन्सेंट्रेशन नहीं होना चाहिए वेल्थ का. तो इन सारी चीजों को अगर इंप्लीमेंट करने के लिए एक लॉ लाया जाता है तो उसे हम चैलेंज नहीं कर सकते ऑन व्हाट ग्राउंड्स? दैट इट इज वायलेटिंग आर्टिकल 14 दैट इज राइट टू इक्वालिटी एंड आर्टिकल 19 दैट इज राइट टू फ्रीडम. तो इन दोनों को अगर वायलेट कर रहा है तो उसे चैलेंज नहीं किया जा सकता. बिल्कुल सही बात है, बढ़िया बात है, सोशल वेलफेयर होना चाहिए तो ये तो हमें करना ही चाहिए. डीपीएसपी हमारे एम एंड ऑब्जेक्टिव थे तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं थी. बट इसका जो सेकंड प्रोविजन था वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक था. अब उसे समझते हैं. यहां पे कहा गया कि कोर्ट ये भी चेक नहीं कर सकता कि जो पर्टिकुलर लॉ लाया गया है क्या वो डीपीएसपी इंप्लीमेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा. अब ऐसे समझिए कि अगर मैंने आपको आर्टिकल 31C पूरा पढ़ा दिया, ठीक है, पूरे फंडामेंटल राइट्स पढ़ा दी, पूरी इंडियन पॉलिटी पढ़ा दी, पर मैं आपको बोलूं बुक खोल के चेक मत कीजिएगा तो इसका मतलब मेरे मन के अंदर पाप है, मैं कहीं ना कहीं कुछ गलत कर रहा हूं. इसीलिए तो मैं रिव्यू से बच रहा हूं, इसीलिए तो मैं किसी तरीके का चेक नहीं चाहता मेरे ऊपर. यहां पे गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, इस पर्टिकुलर आर्टिकल पे जुडिशियल रिव्यू बैन कर दिया. मतलब यहां पे जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता. तो ये सारी चीजें. अब ऑब्वियस सी बात है जब भी एक समय हम देखते हैं कि पार्लियामेंट अपने आप को सुप्रीम बनाने की कोशिश कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहा है, तो सामने कौन आएंगे? सामने जुडिशरी आएंगे. तो यहां पे भी ऐसा ही हुआ. जब हम बात कर रहे हैं केशवानंदा भारती केस 1973, तो उसके अंदर कहा गया मैडम आपका बहुत बढ़िया एक एम एंड ऑब्जेक्टिव है कि आप डीपीएसपी इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, वेरी गुड, सोशल वेलफेयर होना चाहिए. सो फर्स्ट पॉइंट इज वेरी गुड, हमें कोई दिक्कत नहीं है, वो आप करिए. बट द सेकेंड पॉइंट हम ये चीज तो देखेंगे कि क्या वो पर्टिकुलर लॉ डीपीएसपी को इंप्लीमेंट कर भी रहा है कि नहीं कर रहा, क्योंकि हमें आप पे इतना विश्वास नहीं है कि आप सब कुछ अच्छा करेंगे. तो इसके लिए हम जुडिशियल रिव्यू हमारे पास रखेंगे. और जुडिशियल रिव्यू क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का एक पार्ट है. तो जुडिशियल रिव्यू हमसे नहीं जाएगा. इंदिरा गांधी मैडम को लगा कि ऐसे कैसे हो सकता है, मेरी पावर से ज्यादा किसी और की पावर कैसे हो सकती है, तो वो लेके आए 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976. उन्होंने बैठ के सोचा, अपने जितने बाकी मंत्रिमंडल थे उनसे सलाह मशवरा किया, बोला कि एक चीज बताओ, ये तो मान गए ना कि डीपीएसपी इंप्लीमेंट होना चाहिए, जी हाँ कोर्ट ये मान गया डीपीएसपी इंप्लीमेंट होना चाहिए, तो एक काम करो अब स्कोप बढ़ा दो, आर्टिकल 31C का स्कोप बढ़ा दो. कैसे? नॉट ओनली डीपीएसपी ऑफ आर्टिकल 39 क्लॉज बी एंड आर्टिकल 39 क्लॉज सी बट ऑल डीपीएसपी. अब हम सारे डीपीएसपी इंप्लीमेंट करेंगे और अगर उसे इंप्लीमेंट करते वक्त किसी भी तरीके से वायलेशन होता है आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 दैट इज राइट टू इक्वालिटी एंड राइट टू फ्रीडम रिस्पेक्टिवली, तो उसे चैलेंज नहीं किया जा सकता. अब कोर्ट ने सोचा कि मैडम आप कैसी बातें कर रहे हो, आपके कानों तक जा रही है ये बात जो आप बोल रहे हो,
तो ऐसा तो नहीं चल सकता ना। तो मिनर्वा मिल्स केस में क्या बोला कोर्ट ने 1980 में कि मैडम ऐसा मत कीजिएगा, जो भी आपने 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से चेंज लाए हैं हम उसे क्या करते हैं, खारिज करते हैं। तो इस तरीके से आप पावर को कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश मत करो, नागरिकों के अधिकार लेने की कोशिश मत करो, ये यहां पे बताया गया। अब बात आती है कि क्या है प्रेजेंट सिनेरियो। तो प्रेजेंट सिनेरियो ये है कि डीपीएसपी इंप्लीमेंट किए जा सकते हैं। कौन से डीपीएसपी? अंडर आर्टिकल 39 क्लॉज बी एंड अंडर आर्टिकल 39 क्लॉज सी। इन दोनों में से एक या दोनों को इंप्लीमेंट करने के लिए अगर लॉ लाया जाता है तो उसे चैलेंज नहीं किया जा सकता कि ये आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 19 का वायलेशन कर रहा है। बट कोर्ट इस चीज पे जरूर निगरानी रखेगी कि क्या वो लॉ एक्चुअली में वर्क कर रहा है डीपीएसपी के लिए, क्या वो डीपीएसपी को इंप्लीमेंट कर रहा है। अगर नहीं तो उसे स्ट्रक डाउन कर दिया जाएगा, उसे नल एंड वॉइड बता दिया जाएगा। सो एक चीज वापस मैं दोहराना चाहूंगा, वापस आपको बोलना चाहूंगा कि प्लीज जब भी आप इंडियन पॉलिटी पढ़ें, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ें, हर एक चीज को कनेक्ट करना सीखें। बिना कनेक्शन के इंडियन पॉलिटी का कोई भी मतलब नहीं है। सारे आर्टिकल रट लीजिए, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे कोई आपको मदद नहीं मिलेगी जब तक आप चीजों को कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, जब तक आपको यह नहीं मालूम चलेगा कि इसकी रेफरेंस वहां कैसे काम में आएगी। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट आर्टिकल 31C। आई होप यू लाइक दिस वीडियो लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।